Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is Cara from algae. algae में फर्स्ट टू टाइप्स जो हमने स्टडी की हैं क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोजाइरा, वो दोनों बिलोंग करती हैं उसकी डिवीजन क्लोरोफाइटा से, जिसमें ग्रीन एल्गी शामिल होती हैं। आज जो हम तीसरी टाइप पढ़ रहे हैं कारा, ये बिलोंग करता है फ्रॉम डिवीजन कैरोफाइटा। तो सबसे पहले इसकी हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, या जिसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन हम कहते हैं। तो इसमें जो डिवीजन है कैरोफाइटा में इसको रखा गया है क्लास कैरोफाइसी, ऑर्डर कैरेलीस, फैमिली कैरेसी और जीनस कारा। जीनस कारा की काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं और ये एक फ़्रेश वाटर एल्गी है। फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला, पॉन्ड्स वगैरह में ये पाया जाता है, सबमर्ज्ड होता है कि सरफेस पे भी ये नज़र आता है, और बॉटम में वाटर के साथ कोई सबस्ट्रेटम अगर मौजूद है वहाँ पर तो उसके साथ ये अटैच हो जाता है। जिसके साथ भी ये अटैच होगा बाय इट्स राइजाइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजाइड्स इसमें होते हैं जिसके ज़रिए ये अटैच होता है विद द सबस्ट्रेटम। तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये अटैच होता है वो उसका सबस्ट्रेटम कहलाता है। अगर ये रॉक्स के साथ अटैच है तो रॉक उसका सबस्ट्रेटम कहलाएगा। तो ये मडी सॉइल में या सैंडी सॉइल्स में ये राइजाइड्स के ज़रिए अटैच होगा। उसके अलावा मैच्योर प्लांट इज़ कवर्ड विद कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो मैच्योर प्लांट होता है, मैच्योर फॉर्म में ये कवर्ड होता है विद कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से कारा को स्टोन वर्ड्स भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि वाटर में किस तरह से ये सबमर्ज्ड होता है, कि ये आप देखें कि इस तरह से आपको फ्रेश वाटर बॉडीज़ में जो है ये कारा इस तरह से मिल सकता है। और कारा के जो ये स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसमें नोड्स और इंटर नोड्स हैं। ये इंटर नोड है, यहाँ पर नोड है, फिर ये इंटर नोड, फिर यहाँ पर नोड है, तो इसकी ब्रांचेस भी हैं। ठीक है, तो ये ब्रांच्ड इस तरह से स्ट्रक्चर है जिसमें नोड्स इंटर नोड्स पाए जाते हैं। जनरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है इसका थैलस लाइक है। इसकी जो बॉडी है वेजिटेटिव बॉडी, इट इज़ इरेक्ट, ठीक है, इलोंगेटेड है, और इट हैज़ अ ब्रांच्ड एक्सिस। स्टेम की तरह से इसका मेन एक्सिस है जो कि ब्रांच्ड है। जैसे हमने अभी बात की कि ये इसका मेन एक्सिस है जो कि स्टेम लाइक है, और इसकी यहाँ पर देखें तो ये ब्रांचेस हैं, हर नोड पे इसकी ब्रांचेस हैं। दो नोड्स के दरमियान जो पार्ट होता है, एक नोड ये है दूसरा ये, तो इसके दरमियान जो पार्ट है ये इंटर नोड कहलाता है। उसके अलावा इसकी बेस पे रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको राइजाइड कहा जाता है। राइजाइड के ज़रिए ये किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। इसकी जो एक्सिस है या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसमें हमने बात की कि नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं। नोड्स, ईच नोड हैज़ टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, और हमने कहा कि हर नोड पे इसकी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस फिर दो तरह की होती हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ या जिनको लीव्स कहते हैं, और दूसरी होती हैं ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। दो तरह की ब्रांचेस जो है नोड्स पे पाई जाती हैं। कुछ ब्रांचेस होती हैं जो लिमिटेड ग्रोथ की होती हैं, मींस वो ग्रो करती हैं कुछ टाइम के लिए और उसके बाद जो है उनकी ग्रोथ जो है फर्दर रुक जाती है, या वो अपनी लेंथ जो है इंक्रीज़ नहीं करती। तो ये जो लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस हैं ये 3 to 4 नोड्स इंटर नोड्स बनाती हैं और उसके बाद अपनी लेंथ को मज़ीद इंक्रीज़ नहीं करती। ये लिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांचेस हैं ये लीव्स भी कहलाती हैं, और ये एक वर्ल सी बनाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें तो इस नोड पे ये एक पूरा एक सर्कल सा, वर्ल सा बनाया हुआ है इन ब्रांचेस ने, जो कि लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस हैं। दूसरी होती हैं ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, जो कि अनलिमिटेड ग्रोथ करती हैं, कंटिन्यूसली ग्रो होती रहती हैं, और इनको हम ब्रांचेस का नाम देते हैं। जैसे हमने कहा कि जो लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस हैं उनको हम लीव्स का नाम दे देते हैं। तो इसमें हमने कहा कि ये कंटिन्यूसली जो है ये ग्रो करती रहती हैं। उसके अलावा नोड्स के दरमियान जो पार्ट होता है वो कहलाता है इंटर नोड। इंटर नोड जो है, जितना बड़ा इंटर नोड आपको नज़र आता है वो पूरा का पूरा एक सिंगल लार्ज सेल होता है। अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ इस नोड से इस नोड तक बीच में दरमियान में ये एक इंटर नोड है, तो ये क्या है, इसमें एक ही सेल है, सिंगल लार्ज सेल है। दिस सेल इज़ मच लॉन्गर। इंटरनोडल सेल इज़ कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉर्टेक्स, और ये कवर्ड होता है विद अ लेयर ऑफ सेल विच इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स। द कॉर्टिकल सेल्स आर इलोंगेटेड वर्टिकली बट दे हैव स्मॉलर डायमीटर। इसके बाहर जो इसको कवर किए हुए कॉर्टिकल सेल्स हैं ये क्या होते हैं, ये वर्टिकली इलोंगेटेड होते हैं लंबाई में, ठीक है, लेंथ वाइज जो है इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो कि इसको कवर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये
इसका थैलस या इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है कारा का दिखाया गया है कि ये इसमें आप देखें बिल्कुल नीचे देखें राइजाइड्स दिखाए गए हैं जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसको किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करता है। फिर इसमें देखें इसका जो इसकी मेन एक्सिस है तो ये नोड्स इंटर नोड्स में डिवाइडेड है। इसमें ये नोड्स इंटर नोड्स मौजूद हैं। ये नोड पे आप देखें तो ये आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। ठीक है, दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, कुछ होती हैं जो लिमिटेड ग्रोथ करती हैं, कुछ जो है अनलिमिटेड ग्रोथ करती हैं। और इन नोड्स के दरमियान जो है ये इंटर नोड है। ठीक है, ये इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखें कि ये लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस हैं और इस यहाँ पर देखें तो ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच भी आपको नज़र आ रही है जो कि मज़ीद फिर नोड्स इंटर नोड्स में डिवाइडेड होती है। और यहाँ पर आप देखें तो ये इंटर नोड में दिखाया गया कि एक सिंगल सेल होता है जिसके बाहर बहुत सारे इस तरह से इलोंगेटेड कॉर्टिकल सेल्स इसको कवर किए हुए होते हैं। और यहाँ पर फिर ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं जो हम नेक्स्ट जो है स्टडी करेंगे। ये न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो कि नोड पे मौजूद होते हैं या यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। सेल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो यंग सेल्स हैं इसके दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, दे डू नॉट हैव एनी वैक्यूल। द मैच्योर सेल्स डेवलप लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। शुरू में ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें वैक्यूल भी नहीं होता। जब ये मैच्योर होते हैं तो इनमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आ जाता है। इट्स न्यूक्लियाई डिवाइड बाय माइटोसिस एंड इट बिकम्स मल्टीन्यूक्लियर। ठीक है, पहले इनका एक न्यूक्लियस होता है और बाद में जब ये लार्ज होना शुरू होते हैं, साइज़ बड़ा करते हैं अपना, तो इनका जो एक न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है बाय माइटोसिस और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है, एक से कई न्यूक्लियस जो है वो बना लेता है। और इसके अलावा इनके सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि स्पाइरली अरेंज्ड होता है एंड इन द पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म की पेरीफ्री पे मींस टुवर्ड्स द बाउंड्री आउटर साइड पे ये अरेंज होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड ज़ैंथोफिल। इसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं उसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और ज़ैंथोफिल इसमें मौजूद होता है। रिजर्व फूड मटेरियल जो कि पायरिनाइड्स में स्टोर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, और उसके अलावा इनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें साइक्लिक मूवमेंट्स जो है मटेरियल की होती रहती है। तो यहाँ पर जैसे हमने अभी बात की कि साइक्लिक मूवमेंट होती है, तो ये आप देख रहे हैं इसके सेल में ये एरो दिखाए गए हैं जगह जगह पर। तो ये एरो शो कर रहे हैं कि इस तरह से साइक्लिक मूवमेंट हो रही है मटेरियल्स की। तो ये जो नीचे की तरफ यहाँ पर एरोज नज़र आ रहे हैं इसको दिखाया गया है कि डिसेंडिंग स्ट्रीम, डिसेंडिंग नीचे की तरफ ये जाने वाली जो स्ट्रीम है। और ये दूसरी तरफ ये जब इधर से दिखाए जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो यहाँ लिखा हुआ है असेंडिंग स्ट्रीम, ऊपर की तरफ जाने वाली। तो ये फ्लो कर रहे होते हैं इस तरह साइक्लिक वेव में। उसके अलावा ये इसके सेल का स्ट्रक्चर देखें तो इसकी सबसे बाहर जो है सेल वॉल है, फिर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसमें एक्सोप्लाज्म दिखाया गया है, एंडोप्लाज्म अंदर का दिखाया गया है। फिर इसमें बहुत सारे ये देखें तो ये न्यूक्लियस दिखाए गए हैं। जैसे हमने बात की कि पहले इसका एक न्यूक्लियस होता है फिर डिवाइड होके माइटोसिस के ज़रिए बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेते हैं। सेंट्रल जो है इसमें ये वैक्यूल दिखाया गया है और फिर इसके अंदर बहुत सारे जो सेल सैप इंक्लूजन्स दिखाई गई हैं और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इसमें दिखाया गया है। इस वैक्यूल की वॉल को टोनोप्लास्ट कहते हैं, ये दिखाया गया है। तो ये इसके सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है। रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं तो रिप्रोडक्शन इसमें होती है थ्रू वेजिटेटिव मेथड या फिर सेक्सुअल मेथड के ज़रिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होती, कोई ज़ूओस्पोर्स नहीं बनते, ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसमें होती है डिफरेंट मेथड से। इसमें कुछ आउट ग्रोथ सी बनती हैं इसकी वेजिटेटिव बॉडी के ऊपर। वो जो आउट ग्रोथ्स होती हैं वो फिर रिप्रोड्यूस करके कंप्लीट बॉडी बनाती हैं कारा की। तो डिफरेंट तरह के आउट ग्रोथ्स या जिनको प्रोपेग्यूल्स कहा जाता है, ये प्रोपेग्यूल्स जो हैं या आउट ग्रोथ्स इसके ऊपर बनते हैं। बाद में वो इससे डिटैच हो जाते हैं, मींस अलग हो जाते हैं इसकी बॉडी से और फिर वो एक कंप्लीट न्यू प्लांट बना लेते हैं। अब किस तरह के ये प्रोपेग्यूल्स या आउट ग्रोथ्स इसमें बनती हैं, इसमें फर्स्ट है एमाइलम स्टार। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये जो आउट ग्रोथ या प्रोपेग्यूल है ये स्टार शेप्ड होता है। स्टार शेप्ड ग्रुप ऑफ सेल्स है, इट इज़ फिल्ड विद स्टार्च एंड एमाइलम स्टार्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द लोअर साइड ऑफ द नोड्स की लोअर साइड पे आप देखें तो इस तरह के स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर जो हैं ये देखें, ये इस तरह के सेल्स अरेंज होते हैं और ये सेल्स जो हैं इस तरह स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे एमाइलम स्टार कहते हैं। इनमें स्टार्च जो है स्टोर होता है और ये नोड्स की लोअर साइड पे बनते हैं। नेक्स्ट है इसमें बुलबिल्स। बुलबिल्स क्या होते हैं? दे आर राउंड ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबर की तरह से राउंड ये स्ट्रक्चर होते हैं एंड दीज आर डेवलप्ड इन राइजाइड्स। और ये बनते कहाँ पर हैं? ये राइजाइड्स जो रूट लाइक स्ट्रक्चर इसकी बेस पे होता है ना कारा का, तो उन राइजाइड्स के ऊपर ये डेवलप होते हैं। फिर हैं एमॉर्फस बुलबिल्स। ये बुलबिल्स आप देखें तो इस तरह राइजाइड्स के ऊपर ये राउंडेड
ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बनते हैं, जिनको बुलबिल कहा जाता है। ये देखें यहाँ पर भी दिखाया गया कि राइजाइड्स के साथ ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बुलबिल्स मौजूद होते हैं, जबकि जो अमाइलम स्टार्स हैं वो उसकी मेन एक्सिस के नोड्स के ऊपर बनते हैं। एमॉर्फस bulbils, these are clumps of several small cells filled with food material. They are produced on the lower stem nodes. जो amorphous bulbils हैं ये स्टेम की नोड्स पे प्रोड्यूस होते हैं और वो इस तरह से होते हैं कि ये छोटे छोटे राउंड ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर जो हैं एक गुच्छे की तरह से नज़र आता है, जिनको एमॉर्फस बुलबिल्स कहा जाता है। जो बुलबिल्स हैं वो लार्ज साइज़ के हैं और ये राइजाइड्स के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, जबकि जो एमॉर्फस बुलबिल्स हैं ये स्मॉल साइज के हैं, क्लस्टर की फॉर्म में गुच्छे की तरह ये बने हुए होते हैं स्टेम की नोड पे। फिर इसमें प्रोटोनीमा आउटग्रोथ्स भी होती हैं या सेकेंडरी प्रोटोनीमा। दीज आर फॉर्म्ड ऑन नोड्स, दीज आर प्रोटोनीमा लाइक आउटग्रोथ्स। प्रोटोनीमा जो है एक एल्गी का नाम है, तो ये प्रोटोनीमा लाइक आउटग्रोथ्स करते हैं जिसमें एक फिलामेंट सा बनता है और वो उसमें यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। इट अराइजेस फ्रॉम द बेसल सेल ऑफ द प्राइमरी राइजाइड, और ये प्रोटोनीमा आउटग्रोथ जो है ये भी राइजाइड के ऊपर जो है ये आउटग्रोथ बनती है। नेक्स्ट है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें है ओगैमस तरीके से। ओगैमस हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें मेल और फीमेल जो गैमीट्स होते हैं डिफरेंट होते हैं इन साइज़ एंड शेप। ठीक है, साइज़ में भी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं और शेप में भी। अब इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कहलाते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। अगर हम सिंगुलर बात करें तो एंथ्रीडिया ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर है एंथ्रीडियम, और ये है मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम कहलाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आर्चिगोनियम कहलाता है, उसकी जमा है आर्चिगोनिया। तो ये दोनों जो हैं दे आर कवर्ड बाय मल्टी सेलुलर शीथ, इनके बाहर मल्टी सेलुलर प्रोटेक्टिव शीथ होती है। दिस शीथ फॉर्म्स मेल एंड फीमेल फ्रुक्टिफिकेशंस। अब इन दोनों एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम के बाहर हमने कहा एक शीथ मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये मेल फ्रुक्टिफिकेशन और फीमेल फ्रुक्टिफिकेशन बनाते हैं। जो मेल फ्रुक्टिफिकेशन है उसको कहते हैं ग्लोब्यूल। ठीक है, इस ग्लोब्यूल में क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होगा, और ये मेल फ्रुक्टिफिकेशन कब बनेगी, जब इस एंथ्रीडियम के बाहर शीथ मौजूद होगी, तो उसे हम कहेंगे मेल फ्रुक्टिफिकेशन विच इज़ कॉल्ड ग्लोब्यूल। और इस तरह से आर्चिगोनियम के बाहर जब एक मल्टीसेलुलर शीथ आ जाएगी तो वो फीमेल फ्रुक्टिफिकेशन बना लेगा और ये कहलाएगा न्यूक्यूल। मीन्स न्यूक्यूल के अंदर आर्चिगोनियम होगा। द प्लांट्स आर होमोथेलिक। अब ये जो प्लांट्स हैं एक ही जैसे होंगे, जिस मतलब एक ही जो प्लांट बॉडी है इसकी कारा की, उसी के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस होंगे एट द बेस ऑफ द लीव्स या नोड्स के ऊपर ये प्रोड्यूस होंगे। न्यूक्यूल आर बॉर्न अबव द ग्लोब्यूल, अ फ्यू स्पीशीज आर हेटेरोथिलिक। अब ग्लोब्यूल जो है न्यूक्यूल आर बॉर्न अबव द ग्लोब्यूल, ऊपर की तरफ न्यूक्यूल बनते हैं और नीचे की तरफ ग्लोब्यूल। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओगोनियम ये दिखाया गया है और नीचे की तरफ जो है ये एंथ्रीडियम दिखाया गया है। ग्लोब्यूल, जैसे कि हमने कहा कि ग्लोब्यूल कहते हैं मेल फ्रुक्टिफिकेशन को, तो ग्लोब्यूल क्या है, इट इज़ अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये जहाँ एंथ्रीडियम लिखा हुआ है ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बनाते हैं बिलो द न्यूक्यूल। मैच्योर ग्लोब्यूल हैज़ येलो और रेडिश कलर। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो येलोइश या रेडिश कलर के होते हैं ये। इट इज़ अटैच टू द नोडल सेल्स बाय पेडिसल सेल्स। अब ये हमने कहा कि ये नोड्स पे बनते हैं ना, ये नोड है, ठीक है, इस नोड के ऊपर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, ठीक है, न्यूक्यूल जिसे कहते हैं, और इसके नीचे ग्लोब्यूल भी है। तो ये नोडल सेल्स के साथ अटैच्ड होते हैं बाय द पेडी सेल्स। हम इसका पूरा स्ट्रक्चर ग्लोब्यूल का देखेंगे। अगर हम इसको देखें इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो इस तरह से हमें नज़र आता है कि ये पूरा जो है ये ग्लोब्यूल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ये इसका जो है ये पेडी सेल है। ठीक है, ये पेडी सेल क्या करता है, इसको अटैच करता है विद द नोड। इट्स वॉल इज़ कम्पोज्ड ऑफ 8 शील्ड सेल्स। दीज सेल्स आर लार्ज एंड प्लेट लाइक। अब इसके बाहर क्या होता है, इस ग्लोब्यूल के बाहर ये जो इसकी एक कवरिंग से आपको नज़र आ रही है, इसमें होते हैं शील्ड सेल्स। ठीक है, और ये शील्ड सेल्स कितने होते हैं, ये 8 होते हैं, और ये आपको तो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ना, वैसे ये 8 होते हैं और उनके दरमियान इस तरह से वॉल्स कुछ बन जाती हैं जिससे ये हमें मल्टी सेलुलर नज़र आते हैं। तो ये 8 शील्ड सेल्स जो हैं
जो कि इलोंगेटेड और इस तरह से अंदर क्रॉस वॉल्स की वजह से ये मल्टी सेलुलर नज़र आ रहे होते हैं। तो ये 8 शील्ड सेल्स जो हैं इसकी वॉल बनाते हैं। द सेंटर ऑफ ग्लोब्यूल हैज़ 8 cells कॉल्ड प्राइमरी कैपिचुला। प्राइमरी कैपिचुला आर अटैच्ड विद पेडिसल सेल्स। अब इस ग्लोब्यूल के सेंटर में क्या होता है, 8 सेल्स होते हैं। बिल्कुल सेंटर में अगर हम देखें यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर ये 8 जो है ना, ये वाले ये 8 सेल्स होते हैं जिनको प्राइमरी कैपिचुलम कहा जाता है। कैपिचुलम एक के लिए है, जमा इनकी जो है वो कैपिचुला है। तो ये 8 कैपिचुला जो है ये अटैच्ड है विद द पेडिसल। इलोंगेटेड मैन्यूब्रियम सेल्स अटैच द प्राइमरी कैपिचुला विद द इनर सरफेस ऑफ शील्ड सेल्स। उसके अलावा इनमें होते हैं मैन्यूब्रियम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया मैन्यूब्रियम, ये जो शील्ड सेल से प्राइमरी कैपिचुला तक आपको नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है। तो ये मैन्यूब्रियम क्या करते हैं, इन प्राइमरी कैपिचुला को शील्ड सेल्स के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्राइमरी कैपिचुला के साथ बनते हैं सेकेंडरी कैपिचुला एंड टर्शियरी कैपिचुला। दे अराइज फ्रॉम द प्राइमरी कैपिचुला। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये 8 जो है प्राइमरी कैपिचुला हैं और इन प्राइमरी कैपिचुला के ऊपर देखें तो ये छोटे छोटे से राउंड राउंड आपको नज़र आ रहे हैं। ये क्या है, ये सेकेंडरी कैपिचुला है। तो ये प्राइमरी कैपिचुला जो है ये बनाते हैं अपने ऊपर इस तरह से सेकेंडरी कैपिचुला, और फिर इनके ऊपर बनते हैं कुछ फिलामेंट्स। कुछ केसेस में सेकेंडरी कैपिचुलम के बाद टर्शियरी कैपिचुलम भी बनते हैं और इसके बाद मौजूद होते हैं ये आपको लॉन्ग फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि कहलाते हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट्स, या फिर इनको स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट भी कहा जाता है। तो ये सेकेंडरी जो कैपिचुलम है यहाँ से ये अराइज हो रहे हैं। Several enthedial filaments are attached with the secondary capitula. Each cell of enthedial filament is enthedial proper. It is changed into single entherozoid. अब ये जो एंथ्रीडियल फिलामेंट्स या जिनको स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट कहा जाता है, ये लंबे लंबे से ये फिलामेंट आपको नज़र आ रहे हैं और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, मल्टी सेलर हैं। हर सेल इसका जो है इस एंथ्रीडियल फिलामेंट का वो एक्ट करता है एज एन एंथ्रीडियल प्रॉपर। एंथ्रीडियल प्रॉपर क्या होता है कि वो सेल जिसने आर्चिगोनियम बनाना है, मतलब हर एक सेल जो है वो आर्चिगोनियम बनाता है और हर एक सेल से आर्चिगोनियम बन सकता है। रिलीज ऑफ एंथीरोजाइड, ये सॉरी आर्चिगोनियम नहीं, यहाँ पर एंथीरोजाइड, हर एक एंथ्रीडियल सेल के अंदर एंथीरोजाइड बनता है जो कि मेल गैमीट है। सॉरी मैं आर्चिगोनियम कह गई, टर्म है एंथीरोजाइड। एंथीरोजाइड मेल गैमीट को कहते हैं, जैसे हम स्पर्म नाम देते हैं मेल गैमीट को, तो यहाँ पर हम उसको एंथीरोजाइड कह रहे हैं। तो हर एक एंथ्रीडियल फिलामेंट के अंदर एंथीरोजाइड जो है वो बनेगा और ये एंथीरोजाइड बाद में जब यहाँ इसके अंदर बन जाएंगे तो वो रिलीज़ होंगे। मैच्योर हो जाने के बाद होगा क्या कि शील्ड सेल्स जो हैं वो सेपरेट होंगे एक दूसरे से और एंथ्रीडियल फिलामेंट्स बाहर की तरफ एक्सपोज होंगे और फिर एंथीरोजाइड्स जो हैं वो पोर के ज़रिए बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इन एंथ्रीडियल फिलामेंट्स के सेल्स में हमने कहा था कि ये एंथीरोजाइड्स बने हैं। तो ये जो शील्ड वॉल के सेल्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे और एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, वहाँ से एंथ्रीडियल फिलामेंट जो है वो एक्सपोज होंगे और वो रिलीज़ करेंगे एंथीरोजाइड्स को। और एंथीरोजाइड्स जो हैं ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। बाइफ्लैजिलेटेड होने की वजह से, फ्लैजेला होने की वजह से ये वाटर में स्विम कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं एंथीरोजाइड दिखाए गए हैं, ये इस तरह से, ये इसके 2 फ्लैजेला हैं और इस तरह से ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एंथीरोजाइड है, ये दूसरा एंथीरोजाइड, ये तीसरा एंथीरोजाइड, 3 यहाँ पर आप देखें एंथीरोजाइड इस तरह से दिखाए गए। तो इसमें जो फीमेल फ्रुक्टिफिकेशन है वो कहलाते हैं न्यूक्यूल। जैसे हमने कहा कि न्यूक्यूल जो है ये कहाँ पर बनता है, ये ऊपर की तरफ बनता है और ग्लोब्यूल नीचे की तरफ बनता है। तो ये न्यूक्यूल जो है ये फीमेल फ्रुक्टिफिकेशन है। It is composed of a large pedicel cell. Central and stalk cells are present on the pedicel cell. इसमें एक लार्ज पेडिसल सेल होगा और उसमें क्या है कि एक सेंट्रल सेल होगा और स्टाक सेल होगा। स्टाक सेल जो है ओगोनियम इज़ अटैच टू द स्टाक सेल। ओगोनियम जो है इसमें जिसने कि अपने अंदर एग बनाना है वो अटैच्ड होगा विद द स्टाक सेल। ओगोनियम कंटेन्स सिंगल लार्ज ओस्फीयर। अब ये जो इसका ओगोनियम है, ये न्यूक्यूल का स्ट्रक्चर है, इसका जो ये ओगोनियम है इसके अंदर होगा ओस्फीयर। ओस्फीयर कहते हैं एग को, ठीक है।
तो इसके अंदर एग या oosphere होगा। ओगोनियम इज़ कवर्ड बाय 5 ट्यूब सेल्स। एक तो इसका ये ओगोनियम है जिसके अंदर एग या oosphere ने बनना है, और उसके अलावा इसके होते हैं 5 ट्यूब सेल्स जो कि इलोंगेटेड होते हैं और स्पाइरली ट्विस्टेड होते हैं। ये इसके ऊपर आप देखेंगे, ये नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह से इसके ऊपर लिपटे हुए होते हैं ट्यूब सेल्स। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, आपने 5 दिखाने हैं। 5 इलोंगेटेड जो हैं ट्यूब सेल्स इसके ऊपर स्पाइरली ट्विस्टेड होते हैं। और इसकी टिप पे देखें तो टिप पे जो है एक क्राउन सा, आपको ताज सा नज़र आता है। और ये क्राउन क्या है? 5 सेल्स का ये क्राउन है, तो इसको कोरोना का नाम दिया जाता है क्राउन की वजह से। फिर होनी है फर्टिलाइजेशन। जब ये न्यूक्यूल या जो फीमेल फ्रुक्टिफिकेशन है ये मैच्योर हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो इसकी जो ट्यूब सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे एंड इट फॉर्म्स 5 स्लिट्स। इसकी जो ट्यूब सेल्स हैं ये हमने कहा कि इसमें 5 इस तरह से स्पाइरली ट्विस्टेड फॉर्म में ये इसके ऊपर लिपटे हुए होते हैं। जब ये सेपरेट होंगे तो यहाँ पर ये स्लिट्स प्रोड्यूस कर देंगे, कट सा प्रोड्यूस कर देंगे। तो 5 स्लिट्स जो हैं इसके ऊपर बन जाएंगी। अब उन स्लिट्स के ज़रिए, उन कट्स के ज़रिए एंथीरोजॉइड्स जो हैं एंटर हो सकेंगे, अंदर जा सकेंगे, और अंदर जाके वो oogoनियम तक पहुँचेंगे और वहाँ पर oogoनियम के अंदर जो oosphere या एग है उसके साथ फर्टिलाइज़ करके उसको जाइगोट में कन्वर्ट कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एंथीरोजाइड आ रहे हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, और ये एंटर होंगे इस oogoनियम में। यहाँ oogoनियम का ये जो एग या oosphere का ये सेल न्यूक्लियस दिखाया गया है उसके साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे। और जब फर्टिलाइजेशन करेंगे मींस मेल गैमीट एंथीरोजाइड की फर्टिलाइजेशन होगी विद oosphere, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू जाइगोट। जाइगोट अपने बाहर एक थिक वॉल बना लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोस्पोर में। द इनर वॉल ऑफ द ट्यूब सेल्स बिकम थिक बट द आउटर वॉल डिकी, द जाइगोस्पोर फॉल्स ऑन बॉटम ऑफ द पॉन्ड। जब ये जाइगोस्पोर बनेगा तो फिर ये जो जाइगोस्पोर है ये जाइगोट बना और इसने अपने बाहर थिक वॉल सी बना ली, तो ये कन्वर्ट हो गया जाइगोस्पोर में। और ये जाइगोस्पोर जो है क्योंकि ये सारा कुछ वाटर में हो रहा है तो ये चला जाएगा एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। फिर ये जो जाइगोस्पोर है इसकी जर्मिनेशन होगी। द न्यूक्लियस ऑफ जाइगोस्पोर माइग्रेट्स टुवर्ड्स द एपिकल पोल ऑफ द जाइगोट। इट डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर न्यूक्लियाई बाय मियोसिस। अब इस जाइगोस्पोर में एक डिप्लाइड न्यूक्लियस है, ठीक है, क्योंकि ये मेल और फीमेल गैमीट्स के मिलने से इसकी फर्टिलाइजेशन से बना है जाइगोट, और जाइगोट से जाइगोस्पोर, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो डिप्लाइड है। उस डिप्लाइड न्यूक्लियस की होगी मियोसिस। मियोसिस के होने से क्या होगा कि एक डिप्लाइड न्यूक्लियस से 4 हैप्लाइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ठीक है। और फिर ये जो 4 हैप्लाइड न्यूक्लियाई बने हैं ये 2 सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो ये पूरा जो oosphere है ये 2 अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। एक स्मॉल सेल बनेगा और एक लार्ज सेल बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जाइगोट का दिखाया गया है, जाइगोस्पोर में जो कन्वर्ट हुआ है। फिर इसका जो एक न्यूक्लियस है डिवाइड होके 4 हैप्लाइड न्यूक्लियाई बना लेगा। और ये 4 हैप्लाइड न्यूक्लियाई किस तरह होंगे कि ये जो पूरा इसका साइटोप्लाज्म है ये 2 सेल्स में डिवाइड हो गया। स्मॉलर सेल्स जो है ये लेंटिक्यूलर सेल कहला रहा है, और जो ये लार्ज सेल है ये स्टोरेज सेल है। तो उन 4 न्यूक्लियाई में से एक जो है वो लेंटिक्यूलर सेल में चला गया और बाकी 3 जो है वो स्टोरेज सेल में मौजूद हैं। The lenticular cell divides vertically into rhizide initial and protometal initial। तो अब हो क्या गया कि लेंटिकुलर सेल जो है वो फिर डिवाइड करेगा, दोबारा वर्टिकली डिवाइड करेगा 2 में। एक बनाएगा राइजाइड इनिशियल, दूसरा बनाएगा प्रोटोनीमेटल इनिशियल, ठीक है। ये जो लेंटिकुलर सेल जो छोटा सा है जिसमें एक न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो रहा है 2 में, ठीक है। एक सेल ऊपर की तरफ बनेगा, एक नीचे की तरफ बनेगा। जो नीचे की तरफ होगा वो बनेगा राइजाइड इनिशियल, और जो ऊपर की तरफ होगा वो प्रोटोनीमेटल इनिशियल। द राइजाइड इनिशियल फॉर्म राइजाइड डेवलप्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब जो राइजाइड इनिशियल है उसने बनाना है राइजाइड जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, नीचे की तरफ ये बनाएगा, ठीक है। ये इसका प्राइमरी राइजाइड इससे अराइज हुआ, फिर ये राइजाइड जो है ये ग्रो करेगा नीचे की तरफ, ये देखें इस तरह से, और ये नोड्स इंटरनोड्स भी डेवलप करेगा। उसके अलावा जो प्रोटोनिमल इनिशियल है इट डेवलप्स इनटू प्रोटोनिमा। ये जो ऊपर वाला था प्रोटोनिमल इनिशियल ये ग्रो करेगा और ये प्रोटोनिमा बनाएगा कि इसमें इस तरह से ये फिलामेंट ग्रो करेगा और इसमें ये जो है डिवाइड हो जाएगा सेल्स में, और फिर इस तरह से इसके ऊपर हर नोड पे इस तरह से ब्रांचेस भी ग्रो होना शुरू हो जाएंगी और ये प्रोटोनिमा जो है फिर डेवलप हो जाएगा इनटू अ न्यू कारा प्लांट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफिकल लाइफ साइकिल दिखाया गया है कारा का।
कि कारा प्लांट जो है इसके साथ लिखा हुआ है एन, कुछ केसेस में एन लिखा होता है, कहीं कुछ बुक्स में एक्स लिखा होता है। ये डिनोट करता है इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को, कि एन जो है इट मीन्स कि ये हैप्लाइड है, इसमें एक सेट है क्रोमोसोम का। तो कारा प्लांट जो है ये हैप्लाइड है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है बुलबिल्स के ज़रिए, ठीक है। कारा प्लांट एमाइलम स्टार्स के ज़रिए भी रिप्रोड्यूस कर सकता है बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसी तरह से एमॉर्फस बुलबिल्स के ज़रिए भी ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, या फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा के ज़रिए भी ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ये तमाम जो हैं ये मेथड्स इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए ये कारा प्लांट क्या करता है, ये अपने ऊपर ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल बनाता है, ठीक है। ग्लोब्यूल जो है ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो न्यूक्यूल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर ओगोनियम होता है। ये दोनों भी हैप्लाइड हैं। ओगोनियम के अंदर एग या ओस्फेयर बनता है, और ग्लोब्यूल के अंदर स्पर्म या फिर एंथीरोजाइड बनते हैं। इन स्पर्म या एंथीरोजाइड की फर्टिलाइजेशन होती है विद एग, या जिसे ओस्फेयर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्म और एग या फिर एंथीरोजाइड और ओस्फेयर की जब फर्टिलाइजेशन होती है तो बनता है जाइगोट। जब ये फर्टिलाइज करते हैं तो दोनों के न्यूक्लियस जो है ये फर्टिलाइज हुए, एक सेट न्यूक्लियस का एग का और दूसरा स्पर्म का, तो ये मिलके क्या हुआ, डिप्लाइड हो गए। तो जाइगोट के साथ लिखा हुआ है 2n, तो ये डिप्लाइड है। तो इसका जो डिप्लाइड न्यूक्लियस है ये म्योसिस करेगा, और म्योसिस से हमने जैसे बात की थी कि इसके एक डिप्लाइड न्यूक्लियस से 4 हैप्लाइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं, जो कि फिर 2 तरह के सेल्स में चले जाते हैं, जिसमें फिर प्रोटोनिमल इनिशियल बनता है और राइजाइडल इनिशियल बनता है, और वो प्रोटोनिमा बनाता है, प्रोटोनिमल इनिशियल, और वो जो प्रोटोनिमा है वो फिर कारा प्लांट बना लेता है। तो ये इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वो इसका ग्राफिकल लाइफ साइकिल था, ये इसका डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल है। तो डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल में भी सेंटर में आप कारा दिखाएंगे, ये कारा प्लांट है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से दिखाया गया है क्योंकि ये नोड, इंटर नोड्स और ब्रांचेस इसकी हैं, और नीचे राइजाइड है। तो कारा जो है ये इस तरह से हमने कहा कि बुलबिल्स के ज़रिए भी कर सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एमाइलम स्टार्स के ज़रिए भी कर सकता है। और जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो किस तरह से करता है कि कारा में इसकी नोड्स के ऊपर न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल बनते हैं। न्यूक्यूल के अंदर क्या होता है, ये ओगोनियम और एग होता है, और ग्लोब्यूल में एंथीरोजाइड बनते हैं, और एंथीरोजाइड जो है ये स्विम करके आते हैं टुवर्ड्स द ओगोनियम, वहाँ जाके एग या ओस्फीयर के साथ फर्टिलाइज करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं जाइगोट में। जाइगोट अपने बाहर जो है एक वॉल बना लेता है और ये जाइगोस्पोर बना लेता है। फिर इसमें उस तरह से डिवीजन हुई, लेंटिक्यूलर सेल बना, लेंटिक्यूलर सेल्स के फिर 2 सेल्स बने, प्रोटोनिमल इनिशियल और दूसरा राइजाइडल इनिशियल। राइजाइडल इनिशियल ने राइजाइड्स बनाने हैं और प्रोटोनिमेटल इनिशियल ने प्रोटोनिमा बनाना है, और इस तरह से ये ग्रो करके ये जो प्रोटोनिमा है फिर अगेन इस तरह से कारा प्लांट में ये कन्वर्ट हो जाता है या ग्रो कर जाता है। तो ये इसका डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।